अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया। अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये मेरी फ्रेंड का है PDF, मैं मेरे बुक में से पढ़ती हूँ। द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ भारती। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000, जो हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइड बाय 100 करते, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में हमें गिवन दिया है। ओके, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, यहाँ पे एक लॉस भी है, तो ये हम लोग ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट फार्मूला में, वो बाद में देखेंगे। द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8%, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस 2%। तो हम लोग जो नॉर्मल प्रॉफिट में NRR डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो जब हमें क्वेश्चन में दो अलग अलग में दिया रहता है तो उसे एडिशन कर देते हैं हम लोग। 8% प्लस 2% इज इक्वल टू मतलब 10%, तो NRR हम लोग 10% लेंगे। फिर रेमुनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर इफ़ नॉट एंगेज इन बिजनेस ₹13,600 पर एनम। जब हम लोग वो फॉर्मूला में लगाते ना, लेस करते हैं रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय, तो उस वक्त हमें 13,600 वहाँ लिखना है, क्वेश्चन में गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज। 3 साल का परचेज हम लास्ट फॉर्मूला में लगाते हैं। ओके, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैलकुलेट ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा आता है कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो इनकी जो प्रॉफिट है उनको एडिशन करो और जो लॉस है उसको माइनस करो, तो हमारा टोटल प्रॉफिट आता है 2,46,200। ओके, फिर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है हमारा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। टोटल प्रॉफिट है हमारा 2,46,200, नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे ये 4 साल, तो आया हमारा 61,550 एवरेज प्रॉफिट। फिर इन्होंने डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लिया है। ओके, बस एक इतना डिफरेंस है इसमें कि ये एक बॉक्स में बना है। तो पहले क्या किया है उन्होंने, एवरेज प्रॉफिट लिखा है 61,550, जो हमें अभी निकाला, उसमें से लेस रेमुनरेशन किया। लेस रेमुनरेशन देखो क्वेश्चन में गिवन है 13,600 लेस रेमुनरेशन। फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। हम अभी तक जो करते हैं बस वही है, बस इसको बॉक्स में किया। फिर लेस नॉर्मल प्रॉफिट एट द रेट 10%, क्योंकि हमने यहाँ पे 8 + 2 10% किया है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में लिया है 1,50,000। ओके, और NRR हमने 10% दिया है 1,50,000, और ये कैलकुलेशन इसका मैंने यहाँ दिया इज इक्वल टू 15,000 आया। तो इसको ये माइनस कर देंगे तो आया 32,950, यह आया हमारा सुपर प्रॉफिट। तो लास्ट फॉर्मूला हम लगाते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट अभी निकाला, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में ही दिया है, हमें कितने साल का निकालना है, कहाँ दिया है वो, अभी हमने, हाँ देखो 3 year परचेज ऑफ। ओके, फिर हमारा फाइनल आंसर है 98,850। देखो इसमें डिफरेंस इतना ही है, अभी तक जैसे हम लोग पहले कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट ये वैसे ही किया, फिर ये जो रेम्यूनरेशन है ना, ये रेम्यूनरेशन और एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट इन्होंने सिंपल एक बॉक्स में कर दिया है। और सुपर प्रॉफिट देखो मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। पहले टोटल प्रॉफिट निकाला सेम जैसे का वैसा, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट भी वैसे का वैसे ही निकाला है। नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट उन्होंने एक बॉक्स में लिया। जैसे एवरेज प्रॉफिट फिर हम लोग वहाँ पे लेस रेम्यूनरेशन करते, वो यहाँ पे आ गया बॉक्स में। फिर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालते, उसका सेम फॉर्मूला देखो ये बॉक्स में लिखा है हमने। ओके, फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। ओके, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये इससे ये माइनस कर दिया तो ये आ गया। फिर लास्ट हम लोग गुडविल वाला फॉर्मूला लगाते, फिर उसका ये आंसर आ गया। सिंपल, बस ये इतना बॉक्स में किया उन्होंने।